नमस्कार। समस्त साहित्य सुधी जनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। मैं नीलकमल आज आप लोगों के समक्ष साहित्य की ऐसी विधा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसे एकांकी कहते हैं। तो मोटर के ठहरने की आवाज कर प्रबंधक कहते हैं कि स्वागत श्रीमती जी, स्वागत महोदय। स्त्री नमस्कार, पुरुष नमस्कार, यानी कि आपस में ये लोग मिलते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। प्रबंधक कह रहे हैं कि अभी हवाई अड्डे से हमें सूचित किया गया है कि आप दोनों पधार रहे हैं। आइए, आपकी सुख सुविधा का सारा प्रबंध हमने कर रखा है। अतिथिशाला का यह मानचित्र है। कागज खोजने का स्वर, वो कागज ढूंढते हैं, मैप ढूंढ रहे हैं। इसमें से आवास कक्ष इस समय खाली है। तो स्त्री कहती है कि और भोज्य पदार्थों की सूची भी होगी। प्रबंधक कहते हैं हाँ, यह लीजिए। कागज का स्वर आता है, जो जो कागज वो उन्हें पकड़ाते हैं, यानी कि वो दो चीज बताते हैं। एक तो मैप बताते हैं, मैप में अतिथिशाला का रास्ता, और दूसरा जो खाने पीने की सूची है वो भी कागज उन्हें देते हैं, लिस्ट। पुरुष का यह प्रश्न है कि कक्ष और भोजन के लिए हमें क्या देने पड़ेंगे, क्या आप हमें बता सकेंगे? पुरुष पूछता है, मतलब जब वहां पे ये सारी लिस्ट जब दे दी गई तब पुरुष पूछता है कि कक्ष के लिए और भोजन के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, क्या इसके बारे में आप हमें अवगत करेंगे? तो प्रबंधक को हंसी आ जाती है। वो हंसता है और कहता है क्या देने पड़ेंगे, क्या देने पड़ेंगे? विदेशियों के मुंह से यह सुनते सुनते हम तो हैरान हैं। महोदय, क्या आपको वायु के लिए कोई मूल्य देना पड़ता है, जल के लिए कोई मूल्य चुकाना पड़ता है, फिर भोजन के लिए मूल्य क्या? यह तो मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकता है। और क्या अपनी छाया के लिए भी कोई वृक्ष मूल्य खोजता है जो यह कक्ष आपसे कुछ मांगे? तो स्त्री कहती है तो यहाँ भोजन और आवास, हाँ, बापू के रामराज्य में भोजन और आवास पाने का अधिकार सब नागरिक को प्राप्त है। फिर आप तो अतिथि हैं। तो जो अतिथि आए हुए हैं बाहर से, इन्हें एक के बाद एक कुछ ऐसी चीजें, अद्भुत चीजें दिख रही हैं जो अविश्वसनीय है, वो भी 2051 में, और अभी चल रहा है 2024। जहाँ पे लोगों ने हथियार नहीं रखे हैं, जहाँ पे लोगों ने सेना नहीं रखा है, जहाँ पे किसी भी चीज का मूल्य नहीं चुकाना पड़ रहा, और रहने खाने का भी मूल्य नहीं चुकाना पड़ रहा। यदि बाहर से कोई आया है तो उसके लिए स्पेशल एक विश्रामालय है जहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं, रह सकते हैं, रुक सकते हैं और खा सकते हैं, और इसके लिए उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। ये बापू के राम राज्य का स्वप्न है। तो पुरुष कहता है कि धन्य है आपका देश, धन्य है बापू का राम राज्य। हम इसी राम राज्य को देखने तो आए हैं, इसके लिए क्या प्रबंध रहेगा? तो प्रबंधक कहते हैं कि आपकी सेवा में पथ प्रदर्शक पहुंच जाएंगे। आप जहां चाहे निसंकोच जा सकते हैं। आप क्या क्या देखेंगे? पुरुष कहता है कुछ तो उतरते ही देख चुका, मैं विशेषतः उद्योग धंधे और खेती बाड़ी। स्त्री कहती है और मैं बच्चों की शिक्षा और पारिवारिक जीवन। प्रबंधक अच्छा चुनाव। पुरुषों के हिस्से में उद्योग धंधे, खेती बाड़ी, स्त्रियों के जिम्मे पारिवारिक जीवन, भावी नागरिकों की शिक्षा दीक्षा। बापू के रामराज्य में भी यही व्यवस्था है, और यही व्यवस्था उचित भी है। क्यों? स्त्री और पुरुष हंस पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा दूसरा दृश्य समाप्त होता है। और हमें ये नहीं भूलना है कि ये पुरुष और स्त्री जो आए हैं, ये विदेश से आए हैं। ये एक शिष्टमंडल है जो ये देखने के लिए आया है, समाज की विवेचना करने के लिए आया है कि किस तरीके का समाज हम अपने दक्षिणी ध्रुव के उपनिवेश में स्थापित करेंगे। और उसी की जानकारी लेने के लिए अलग अलग देश में शिष्टमंडल गए हैं, और भारत में भी ये शिष्टमंडल आया है यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए, ताकि इसी के अनुरूप एक व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था, एक राजनीतिक व्यवस्था दक्षिणी ध्रुव के उस उपनिवेश में स्थापित की जाए। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले दृश्य में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे यात्रा में सहभागी बनने के लिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि साहित्य का विकास सिर्फ इससे नहीं होगा कि मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ लूँ और इस वीडियो को अपलोड कर लूँ। शायद कुछ लोग देख लें, शायद तब तक भी इसका विकास नहीं होगा जब तक ये आगे प्रेषित नहीं किया जाएगा। तो जितना संभव हो सके प्रेषित कीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।